एक देश एक चुनाव संशोधन विधेयक कल लोकसभा में होगा पेश। एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और लोकसभा या विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग होने की स्थिति में उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए भी चुनाव होगा। जेटेट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब अभ्यर्थियों की परीक्षा में वे सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कटऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा को लेकर फिर से जैक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साहेबगंज में परिसंपत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को साहेबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद सिदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे, जहां सिदो कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमें इस सोनारूपी राज्य को सोने की तरफ बनाना है और पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। राज्य की जनता ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी सौंपी है वह उस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार आधी आबादी को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज और पाकुड़ के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साहेबगंज के 243.4 करोड़ रुपये की लागत से 224 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। वहीं 103.52 करोड़ की लागत से पाकुड़ जिले की 107 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा 137 करोड़ रुपये साहेबगंज व 50.37 करोड़ रुपये की पाकुड़ के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर उनकी पत्नी सरगांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, लेटीपड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, राजमहल विधायक एमटी राजा, बोरिया विधायक धनंजय सोरेन, झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, केंद्रीय कमेटी के सदस्य संजय गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। 18 दिसंबर से मिलना शुरू होगा 2500 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख से अधिक हो गई है। 3 दिसंबर तक मैया सम्मान योजना के कुल लाभुकों की संख्या 64,62,000 थी। इनमें से 53,65,354 लाभुकों के योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। दिसंबर महीने से इन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को चिन्हित कर राशि भी वसूली जा सकती है। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में किसी भी रूप में काम कर रहे कर्मी का परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा किसी भी तरह का पेंशन पाने वाले व आयकर अदा करने वाले का परिवार भी योजना का लाभुक नहीं हो सकता है। ओडिशा के लापता युवकों की खोज में गुदड़ी के जंगल में 4000 जवानों का सर्च ऑपरेशन शुरू। पश्चिम सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्र गुदड़ी प्रखंड में बीते 10 कार्य दिनों में आधा दर्जन उग्रवादियों की कथित तौर पर सेंधरा किए जाने और गोयलकेरा से लापता ओडिशा के 2 युवकों के मामले में पुलिस को अब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जिला पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान तेज कर दी है। गुदड़ी प्रखंड व आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक गुदड़ी प्रखंड की दुर्गम पहाड़ियों में चारों दिशाओं से करीब 4000 से अधिक जवान घुस गए हैं।
जिसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और जगवान के जवान भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार लापता युवकों के साथ स्कॉर्पियो को क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है। ऐसे में पुलिस पास के दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है। इस वजह से गुर्री और आसपास के क्षेत्रों में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हालांकि पुलिस प्रशासन खेलकूद व रात्रि चौपाल के माध्यम से शांति बहाल करने के प्रयास में है। गोइलकेरा थाने में बीते 12 दिसंबर को उड़ीसा के 2 युवकों के लापता होने की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस संबंधित गांवों पारा तमसाय औरंगो फिलिंग हंसता कुमांग फुटपाय आदि में छापेमारी कर रही है। इसके लिए आनंदपुर गोइलकेरा गुर्री व सोनमा थाना के पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाटनपुर पहुंचकर रविन्द्रनाथ महतो के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के पैतृक गांव पाटनपुर पहुंचे। शनिवार शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से बाघमारा स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से वह सीधे स्पीकर के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री व उनकी धर्मपत्नी ने विधानसभा अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं उनका नमन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता एवं परिजनों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री एवं उनकी पत्नी ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी एवं हर विपत्ति में साथ रहने का वचन दिया। कल्पना सोरेन ने परिवार के एक महिलाओं से मिलकर उनके परिचय प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थे। मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय, एसपी एहतेशाम वकारीब, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार समेत कई स्थानीय लोग मौजूद थे। गोड्डा प्लांट से घरेलू आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। बांग्लादेश में हाल में हुई घटना के बावजूद अडानी पावर के गोड्डा स्थित प्लांट से निर्बाध रूप से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जा रही है। वहीं भारत सरकार ने दूसरे देशों के लिए बनाए गए डेडिकेटेड पावर प्लांट को आवश्यकता पड़ने पर घरेलू आपूर्ति की भी अनुमति दे दी है। इधर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अडानी पावर के अब बैकअप प्लान में जुट गया है। वर्तमान में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। यह पूरी बिजली बांग्लादेश को दी जाती है। इसके लिए गोड्डा से बांग्लादेश तक के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है, पर अब घरेलू यानी कि भारत में ही आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन अडानी बनाएगा। इधर बांग्लादेश पर अडानी बकाया बढ़ता जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अडानी पावर प्लांट द्वारा बांग्लादेश को 90 से 100 मिलियन डॉलर की बिजली प्रति माह दी जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश भुगतान में पीछे है। इस कारण बकाया 800 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। देवघर जिले में आज से शुरू होगी धान की खरीदारी। बनाए गए 31 केंद्र। वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य के अनुरूप 15 दिसंबर से देवघर जिले में धान की खरीदारी शुरू होगी। किसानों का धान खरीदने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 31 केंद्र का चयन किया गया है। उक्त जानकारी डीसी विशाल सागर ने दी। उपायुक्त ने सभी बीडीओ, सीईओ एवं संबंधित नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पैक्सों के संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपने क्षेत्रों में खरीदारी की 100% मॉनिटरिंग करें। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर व 100 रुपये बोनस के रूप में दिया जाएगा। कृषकों को धान बेचने में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य व बोनस की जानकारी देने के लिए आपूर्ति कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। उपायुक्त ने खरीदारी में बिचौलियों की सक्रियता पर विशेष निगरानी रखें, ताकि किसान धान बिचौलियों के माध्यम से न बेचकर अधिक से अधिक संख्या में अपने धान की बिक्री अपने नजदीकी केंद्र में करें। गुमला जिला प्रशासन ने छात्राओं से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन की अपील। जिला प्रशासन गुमला ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग व नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित व अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाना है।
यह योजना बालिकाओं के शैक्षिक व सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अतः जिन बालिकाओं ने अब तक अपने विद्यालयों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे शीघ्र आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सके। सीजीएल के रिजल्ट में धांधली का आरोप, देवघर में भाजयुमों ने राज्य सरकार का पुतला जलाया। जैसे सीजीएल परीक्षा रिजल्ट में धांधली व राज्य सरकार के युवा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में भाजयुमों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को टावर चौक के पास राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष आशीष दुबे ने बताया कि हेमंत सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली का मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार के इशारे पर आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। भाजयुमो राज्य के युवाओं के इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से सदन तक हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। युवा मोर्चा इस धांधली की सीबीआई जांच की मांग करती रही। मौके पर जिला महामंत्री आदेश भैया समेत कई लोग मौजूद थे। 10 एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। झारखंड बिहार के सीमांत घने जंगल अंजन मुर्तिया और कबिलास में 10 एकड़ वन भूमि पर लगी अफीम की खेती को शनिवार को ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में की गई। छापेमारी दल को देखते हुए अफीम के अवैध कारोबार में लगे लोग जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। बताया गया कि अफीम की खेती का सूचना प्रशासन को मिली। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश कर रहे थे। इसके बाद अफीम की खेती नष्ट करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई वरीय अधिकारियों की सूचना पर की गई है। बताया गया है कि अफीम की खेती करने वालों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्ञात हो कि विधायक मनोज यादव ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान चौपारण के जंगली क्षेत्रों में अफीम की खेती होने का मामला उठाया था। चौपारण पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक अफीम की खेती के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इसके पूर्व हरी की गहरे जंगल में 5 एकड़ वन भूमि पर अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। छापेमारी में थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, एसआई रतन टुडू, बादल महतो, रामू महतो, वनकर्मी जैनेन्द्र कुमार, कुलदीप कुमार महतो, दीपक यादव, नरेश यादव समेत कई पुलिस जवान शामिल थे। चिराग पासवान ने कहा, झारखंड में लूट की सरकार बनी हुई है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चतरा कॉलेज के सामने स्थित मैदान में आयोजित नवसंकल्प महासभा सह अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। देश तभी विकसित होगा जब राज्य, जिला, प्रखंड व पंचायत विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, जो जीतने के बाद अपने विकास की चिंता करती है। 5 साल तक राज्य को लूटने वाले ही पुनः सत्ता में आए हैं। मेरे पिता रामविलास पासवान का सपना था कि विकसित झारखंड बने। यहाँ के लोगों को रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे देश प्रदेश नहीं जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता के अधूरे सपनों को पूरा हुआ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चतरा विधानसभा की जनता ने हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताया है, उसके लिए हम आभारी हैं। चतरा के हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मौके पर जमुई सांसद अरुण भारती, विधायक जनार्दन पासवान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान व प्रवक्ता कुमार सौरभ मौजूद थे। अब विश्वविद्यालय नहीं करा सकेंगे पीएचडी प्रवेश परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय समेत कोई भी विश्वविद्यालय अब अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं करा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी के नामांकन के नियमों में बदलाव कर दिया है। पीएचडी में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा पास करनी होगी। यूजीसी के नए नियम के अनुसार नेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य माने जाएंगे। नए नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों का नेट परीक्षा में अधिक परसेंटाइल होगा, उसे श्रेणी 1 में रखा जाएगा। ये अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी करने के लिए योग्य माने जाएंगे। अधिक परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिले के लिए सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। इसी तरह श्रेणी के 2 के तहत मध्यम परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों को रखा जाएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के योग्य माने जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है नेट परीक्षा में सबसे कम परसेंटाइल पाने वाले उम्मीदवारों का। इन्हें श्रेणी 3 में रखा जाएगा और ये सिर्फ पीएचडी में दाखिले के योग्य माने जाएंगे। पलामू के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा टला।
शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पलामू प्रमंडल के सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। ड्यूटी पर तैनात 2 नर्सों की तत्परता से 8 नवजात की जान बच गई। एसएनसीयू वार्ड में शनिवार की तड़के शॉर्ट सर्किट के कारण हाई फ्लो मशीन में आग लग गई। घटना के वक्त वार्ड में 8 नवजात बच्चे भर्ती थे। उन्हें तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद वार्ड में कुछ सामान्य होने पर बच्चों को फिर से वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना तड़के 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना के वक्त एक बच्चे को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद जीएनएम कुमारी ममता और एक अन्य नर्स ने मशीन में आग देखकर तुरंत ऑक्सीजन और बिजली लाइन के वायर को काट दिया। साथ ही इसकी सूचना डॉक्टर रजी और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दी गई। दोनों अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। चौथे तल्ले पर संचालित एसएनसीयू वार्ड के सभी बच्चों को फर्स्ट फ्लोर गायनी वार्ड में स्थित एसएनसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना के वक्त ऑन ड्यूटी डॉक्टर रजनी ने कहा कि दोनों जीएनएम ने बड़े हादसे को टाल दिया। वार्ड का ऑक्सीजन पाइपलाइन और बिजली कनेक्शन को दुरुस्त किया गया और फिर से बच्चों को उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी शशि रंजन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने एसएनसीयू वार्ड के अलावा अन्य वार्डों का भी जायजा लिया और मामले में संवेदनशील रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी द्वारा ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई है उसे सूचित करके पूरी व्यवस्था ठीक की जाए। उन्होंने एमटीसी वार्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। डीसी ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि बेहतर संसाधन मुहैया कराए गए हैं, इसका बेहतर उपयोग हो और लोगों को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए।